इंडिया में मानसून का मौसम एक अनोखी यात्रा लेकर आता है। ये है कांवड़ यात्रा, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे बोल बम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। भक्त भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। बोल बम यानी जय शिव। यह यात्रा एक अद्वितीय धार्मिक अनुभव है। वे गंगा नदी से पवित्र जल से भरे घड़े लेकर चलते हैं। यह जल भगवान शिव को अर्पित करने के लिए होता है, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। ये तीर्थ यात्रा भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्त इस यात्रा को अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम मानते हैं। यह आस्था, सहन शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त अपनी शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा देते हैं। बोल बम यात्रा एक जीवंत तमाशा है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कांवड़िए ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए चलते हैं। यह धार्मिक जोश का प्रदर्शन है। भक्तों के जयकारे और उत्साह से वातावरण गूंज उठता है। लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, इस कठिन यात्रा को शुरू करते हैं। वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। वे सैकड़ों मील नंगे पैर तय करते हैं। यह यात्रा उनके धैर्य और समर्पण की परीक्षा होती है। उनका गंतव्य आमतौर पर एक शिव मंदिर होता है। वहां पहुंचकर वे भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने पवित्र जल को अर्पित करते हैं, जिससे उनकी यात्रा पूर्ण होती है। बोल बम यात्रा की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। किंवदंती समुद्र मंथन की है। इस घटना को समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है। इस मंथन के दौरान समुद्र से विष का घड़ा निकला। इससे पूरी दुनिया को खतरा था। भगवान शिव ने अपने त्याग से उस विष को पी लिया। इससे दुनिया को विनाश से बचा लिया। जहर उनके गले में फंस गाया। इससे उनका गला नीला हो गाया। इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है, नीला गला वाला। गंगा नदी का हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है। यह नदी न केवल एक जल स्रोत है, बल्कि इसे आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा के किनारे पर पूजा और आरती का आयोजन होता है, जहां भक्त फूल और दीप जलाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक होता है। गंगा को देवी गंगा के रूप में दर्शाया गया है। देवी गंगा की मूर्ति की पूजा की जाती है और भक्त उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। यह माहौल अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है। कहा जाता है कि वह धरती को पवित्र करने के लिए स्वर्ग से उतरी थीं। गंगा का पवित्र जल धरती पर स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है और इसे छूने मात्र से ही भक्तों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। श्रावण का महीना, जो जुलाई से अगस्त तक होता है, भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर गंगा का पवित्र जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रावण में देवी देवता धरती पर उतरते हैं। इस महीने में भक्त विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं, यह मानते हुए कि देवी देवता उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भक्त मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतोष मिलता है। बोल बम यात्रा इसी महीने में होती है। यह यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्तों की असीम श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भक्त गंगा के किनारे से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लंबी यात्रा करते हैं। यह भक्तों के लिए शिव का आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। इस यात्रा के दौरान भक्त भगवान शिव के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए गंगा के पवित्र जल का उपयोग करते हैं। वे उन्हें गंगा का पवित्र जल चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है,
क्योंकि वे मानते हैं कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख शांति आती है। कांवड़िए, जिनमें ज्यादातर पुरुष होते हैं, एक विशेष धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। वे भारत के अलग अलग हिस्सों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जो कि एक पवित्र तीर्थ यात्रा मानी जाती है। वे आमतौर पर केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं, जो कि त्याग और भक्ति का प्रतीक है। वे पवित्र जल के 2 बर्तन लेकर चलते हैं, जिन्हें वे गंगा नदी से भरते हैं। ये बर्तन बांस के डंडे से लटकाए जाते हैं, जिसे कांवड़ कहा जाता है। यह डंडा उनके कंधों पर टिका होता है। यात्रा कठिन है और इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। यह उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। वे सैकड़ों मील पैदल चलते हैं, बिना किसी वाहन की सहायता के। वे भीषण गर्मी, भारी बारिश और ऊबड़-खाबड़ रास्तों का सामना करते हैं, जो उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। वे अक्सर अपनी यात्रा के दौरान बोल बम का जाप करते हैं, जो कि भगवान शिव का एक पवित्र मंत्र है। इससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और उनकी आस्था को और मजबूत बनाता है। यह उनके बीच एकता की भावना को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि वे एक साथ मिलकर इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं। अंत में वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और पवित्र जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भाग 5, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति। बोल बम यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं। उन्हें अक्सर भीड़भाड़ वाली सड़कों और राजमार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। वे छाले, दर्द और थकावट सहते हैं। वे सड़कों के किनारे या अस्थायी शिविरों में सोते हैं। वे सादा भोजन करते हैं। वे स्वेच्छा से खुद को इन कठिनाइयों के अधीन करते हैं। वे ऐसा भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में करते हैं। भाग 6, आस्था और भक्ति की शक्ति। बोल बम यात्रा आस्था और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है। कांवड़िए बहुत कष्ट सहते हैं। वे ऐसा भगवान शिव में अटूट विश्वास के साथ करते हैं। उनका मानना है कि उनकी यात्रा से उनके पाप धुल जाएंगे। उनका मानना है कि यह उन्हें ईश्वर के करीब लाएगा। उनकी भक्ति उनके हर कदम, हर जाप और हर प्रसाद में दिखाई देती है। तीर्थ यात्रा आत्म खोज की यात्रा है। यह उनके लिए अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का एक तरीका है। यह उन्हें अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करने में मदद करता है। भाग 7, बोल बम की सामुदायिक भावना। बोल बम यात्रा एक सामाजिक घटना है। यह जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाता है। पूरी यात्रा के दौरान भाईचारे और भाईचारे की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विभिन्न जातियों, धर्मों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वे खाना पीना शेयर करते हैं। वे एक साथ जैप करते हैं। वे अपनी साझी आस्था का जश्न मनाते हैं। तीर्थ यात्रा एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देती है। यह सामाजिक बाधाओं को दूर करता है। भाग 8, तीर्थ यात्रा का पर्यावरणीय प्रभाव। बोल बम यात्रा जहां आस्था का जश्न है, वहीं यह पर्यावरणीय चिंताएं भी पैदा करती है। तीर्थयात्रियों की भारी संख्या संसाधनों पर दबाव डालती है। इससे बहुत कचरा पैदा होता है। प्लास्टिक के बर्तनों और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। इन चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। संगठन स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता के बारे में तीर्थयात्रियों में जागरूकता बढ़ रही है। कमाकैक है। भाग 9, आधुनिक समय में बोल बम।
बोल बम यात्रा का समय के साथ विकास हुआ है। इसने खुद को आधुनिक समय के हिसाब से ढाला है। तकनीक का उपयोग स्पष्ट है। कांवड़िए जुड़े रहने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। वे नेविगेशन के लिए जीपीएस उपकरणों का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तीर्थयात्रा के अपडेट और तस्वीरों से गुलजार हैं। इन आधुनिक प्रभावों के बावजूद तीर्थयात्रा का सार अपरिवर्तित रहता है। यह आज भी आस्था, भक्ति और आत्मखोज की यात्रा है। भाग 10 निष्कर्ष, आस्था, भक्ति और परिवर्तन की यात्रा। बोल बम यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह आस्था, भक्ति और परिवर्तन की यात्रा है। यह मानवीय भावना की कठिनाइयों को सहने की क्षमता का प्रमाण है। यह लोगों को एकजुट करने के लिए आस्था की शक्ति को दर्शाता है। तीर्थ यात्रा बहुमूल्य जीवन के सबक सिखाती है। यह अनुशासन, दृढ़ता और समुदाय के महत्व को सिखाती है। यह एक अनुस्मारक है कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। यह लोगों को एक साथ ला सकता है।